बच्चों, पिछले सप्ताह पाठ चल रहा था शिवा शौर्य। महाराज शिवा जी की वीरता का या उनके पराक्रम का जो वर्णन है, महाकवि भूषण जो वीर रस के सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी रचना में इसका वर्णन किया है। तो 4 छंद हुए थे, 5वां छंद आज देखें। 5वें छंद भी ये ब्रज भाषा में और वीर रस में लिखे गए छंद है, कवित छंद में। प्रेतनी पिशाचर निशाचर निशाचरी हूँ, मिल मिल आपस में गावत बधाई। भैरो भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगनी जमात जोरी आई। किलक किलक कै कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई। दिगंबर किसको कहा गया है? भगवान शिव। शिवा पूछे शिव सो, समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भक्ति चढ़ाई। ये भगवान शिव जी ने उत्तर दिया पार्वती जी। शिवा पार्वती जी, शिव जी शंकर जी। अब महाराज शिवा जी का जो वीरता का, उनके पराक्रम का यश है, वो चारों तरफ इस तरह फैला हुआ है कि सबकी, चौथे छंद में बताया गया, सबकी निजी वस्तुएं खो गई। उनको ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन खोज नहीं पाए। अगले छंद में जब शत्रुओं से युद्ध हुआ, तो जब देखो लड़ाई होती है ना, तो क्या होता है, एक दूसरे को लोग मारते हैं। फिर एक आपस में हम जब लोग झंझट करते हैं तब भी मार कूट कर डालते हैं। दोनों पक्ष के लोगों का नुकसान होता है, शरीर का भी नुकसान होता है, पैसा का भी होता है, समय का भी होता है, दुश्मनी अलग निकल जाती है। फिर जब कोई शासक दूसरे देश पर चढ़ाई करता है या उसके लड़ने के लिए तमाम शत्रु इकट्ठा हो जाते हैं, उस समय अपनी अपनी वीरता का, अपने अपने पराक्रम का सब लोग दिखाते हैं, उनको अवसर मिलता है। इस तरह से तो वहां इतनी लाशें पड़ी थी, इतने लोग मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ के लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग मारे जाते। ये हो सकता है कुछ कम ज्यादा, जो सेना ज्यादा शक्तिशाली है तो पता नहीं किसके कौन कितने मारे गए, लेकिन ये है कि दोनों पक्ष के लोग मारे गए। और जो युद्ध क्षेत्र था वो लाशों से पटा हुआ था। अब लाशें जब गिरती है तो पैर रखने की जगह नहीं होती, और जो घायल होते हैं, अधमरे होते हैं, वो भी मर जाते हैं, क्योंकि उनको ले जाने वाला कोई नहीं। समझ रहे बात? तो अब इसमें छंद में बताया गया कि प्रेतनी पिशाचर निशाचर निशाचर। निशाचर जानते किसे कहते हैं? निशाचर कहते हैं निशाधन चर। निशा माने रात्रि, चर माने घूमने वाले, विचरण करने वाले, चलने वाले। तो रात में कौन घूमता है? निशाचर। और निशाचरनी ये स्त्रीलिंग हो गया। तो प्रेतनी पिशाच, प्रेतनी पिशाच, निशाचर निशाचरनी, ये सब मिल मिल आपस में गावत बधाई। आज बहुत प्रसन्न है और वो मांगलिक गीत गा रहे हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो महिलाएं मिलकर के गीत गाती हैं, शगुन के शुभ गीत गाती हैं। उसी तरह आज भूत प्रेत पिशाच ना, निशाचर निशाचरनी
सब मांगलिक गीत गाते हैं। और भैरव भूत प्रेत, भैरव भूत प्रेत भूरी, एक नहीं सभी भूत प्रेत भूधर भयंकर से अपने आकृति को, अपने शरीर को बड़ा करके पर्वताकार, भूधर माने पहाड़, पर्वताकार शरीर बना लिया। और वो जब पर्वताकार हो गए तो बड़े भयंकर हो गए, डरावने हो गए, लोगों को भय व्याप्त कराने वाले। जुथ जुथ जोगनी जमाती जोरी आई, योगनियां, कितनी योगियां हैं? 64 होती हैं योगिनी। योगिनी की संख्या होती है 64। तो जोगिनी जो है अपनी अपनी समाज जोड़ करके वो भी इकट्ठा हुई। किलक किलक कै कुतूहल करत काली, माँ काली जो है आज किलकारी मार रही, इतनी किलकारी मार रही है कि पूरे बहुत दूर तक क्या कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि आज काली माँ बहुत प्रसन्न है और ये कहाँ जा रही है। ऐसी किलकारी हमने कभी नहीं सुनी, इसलिए लोगों को कौतूहल उत्पन्न हो रहा लोगों के अंदर। किलक किलक कै कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई। भगवान शिव अपना डमरू लिए, अब वो भी बजाते चले जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि ये सब सेना जो है किनकी है? भगवान शिव की है। क्योंकि भगवान शिव के बारात में सभी लोग गए थे, हम आप थोड़े गए थे। कौन गया था? भूत प्रेत निशाचर निशाचरनी, है ना, ये सब गए थे। तो किलक 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 कै कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। भगवान शिव जी अपने डमरू पर डिम डिम बजा रहे हैं, डिम डिम घोष कर रहे हैं। दूर से ही सुनाई पड़ रहा है कि भगवान शिव का डमरू बज रहा है। शिवा पूछे शिव तो समाज आज कहाँ चली। शिवा, पार्वती जी अपने स्वामी शिव जी से पूछती हैं कि हे स्वामी एक बात बताओ, ये आपकी जो समाज है, उनकी समाज में कौन है? अभी हमने आपको बताया ना, उनकी समाज में भूत प्रेत निशाचर निशाचरनी योगिनी, है ना, ये सब है। क्योंकि उनका जब विवाह हुआ तो यही सब लोग गए थे, और ऐसे ऐसे लोग गए थे, किसी के सिर नहीं, ऐसे चला जा रहा, किसी के एक पैर है, किसी के दोनों पैर नहीं, किसी के एक आंख है, किसी के एक आंख है, किसी के आंख ही नहीं है, ऐसे लोग गए। और वस्त्र जो पहने थे, यहाँ पहनना है उसको पहने पैरों में, पैरों वाला पहने ऊपर। ऐसी अनोखी बारात आपने कहीं नहीं देखा होगा, केवल भगवान की शिव की बारात थी। तो शिवा पूछे शिव तो समाज आज कहाँ चली। पार्वती जी पूछती है कि महाराज स्वामी जी ये बताओ कि आज ये आपकी समाज कहाँ जा रही। तो शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी शिवाजी को, पार्वती जी को उत्तर दिया, काहू पे शिवा नरेश भक्ति चढ़ाई। आज जो है शिवा, महाराज शिवाजी किसी दूसरे राजा के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं अपनी सेना लेकर के। उसमें आज हमारे जो ये गण हैं, जो हमारे सेवक हैं, ये क्या होगा इनको आज भरपेट भोजन मिलेगा। बहुत दिन से भूखे, इनको पेट भर भोजन नहीं मिला। और ये खाते क्या है? अरे ये सब कुछ खाते हैं। लोग वहां लाशें पड़ी है ना, उनका रक्त पी जाएंगे, उनका मांस खा जाएंगे, ये सब खाते पीते। यही तो विडंबना, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि इनका पेट ही जल्दी नहीं भरता। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब इनको भरपेट भोजन मिलता हो। ये बेचारे कई दिनों तक, महीनों भूखे रह जाते हैं। आज ऐसा शुभ अवसर आया है तो आज इनको भरपेट भोजन मिलेगा, रक्त भी इनको पीने को मिलेगा। इसलिए मैं इनको लेकर के वहीं जा रहा हूँ। इसलिए ये सेना मेरे साथ बहुत प्रसन्न है। काली जी भी कौतूहल कर रही है, सब प्रसन्न।
बच्चों आज यहीं तक। कल हम अगले वीडियो के साथ अगला इसी पाठ का अगला जो शीर्षक है छत्रसाल प्रशस्ति, महाराज छत्रसाल जी की प्रशंसा के विषय में महाकवि भूषण ने जो लिखा है उसके विषय में आपको बताएंगे। ये भूषण ग्रंथावली से, तो इसके विषय में कल चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।